आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर। मैं हूं विष्णु शर्मा। आज आपको बताऊंगा 125 साल पहले की उस घटना के बारे में, उसको याद करूंगा जिसके लिए स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। शिकागो में जो उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाषण दिया था, वो ऐतिहासिक भाषण जिसको आज हर कोई भारतीय गर्व के साथ याद करता है। पूरी कहानी बताऊंगा और उस कहानी के साथ सबसे बड़ी चीज जो बताने वाला हूं वो ये कि अगर एक अंग्रेज प्रोफेसर स्वामी विवेकानंद जी की मदद नहीं करता तो स्वामी विवेकानंद शिकागो कॉन्फ्रेंस में भाग ही नहीं ले पाते। जी हाँ, ये भाषण तो आपने सुना होगा, ऑडियो भी लोगों के पास यूट्यूब के जरिए पहुंचा है, लेकिन ये कितना मुश्किल था वहां जाना एक आम सन्यासी के लिए, वो मैं आपको बताता हूं। जब उन्हें पता चला कि इस तरह की कोई पार्लियामेंट हो रही है शिकागो में, तो स्वामी विवेकानंद ने वहां बिना कोई कांटेक्ट हुए वहां जाने का मन बनाया और वो 31 मई 1893 का दिन था जब वो बॉम्बे पहुंचे। वहां से उन्हें जाना था अमेरिका, तो वहां तक उन्हें 4 देशों में अलग अलग एक तरह से रुक के स्टे करके जाना था। पहले वो चीन पहुंचे, वहां जो ग्वांगझाऊ शहर है वहां उन्होंने कई बौद्ध मठों का दौरा किया। वहां पर जो बंगाली में और संस्कृत में जो पांडुलिपियां मिली उनका अध्ययन किया और उसके बाद वो जापान पहुंचे। जापान में सबसे पहले वो जिस शहर में पहुंचे उसको आप बेहतर से जानते हैं, नागासाकी नाम है। बाद में एटम बम गिरने की वजह से चर्चा में आया। नागासाकी के बाद उन्होंने 3 और शहरों का दौरा किया। एक और शहर आप बहुत अच्छी तरह से अब जान गए हैं, जो वाराणसी के लिए जाना जाता है, पीएम मोदी के लिए जाना जाता है, क्योटो शहर, वहां भी गए स्वामी विवेकानंद। ओसाका गए और टोक्यो गए। उसके बाद वो पहुंचे योकोहामा, जहां से उन्हें शिप लेना था कनाडा के लिए। उसी में उस शिप में उनके साथ सवार थे जमशेदजी टाटा। वो कहानी उन्होंने क्या किया वो बाद में आपको बताएंगे दूसरी किसी कहानी में। लेकिन उसके बाद वो वैंकूवर पहुंचे और ये वैंकूवर पहुंचे 25 जुलाई को। वहां से स्वामी विवेकानंद ने ट्रेन ली। 30 जुलाई को वो ट्रेन के जरिए पहुंचते हैं शिकागो। अब क्योंकि 1 महीने 11 दिन बाकी थे जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स हो रही थी, और उस वक्त पार्लियामेंट का कोई ऑफिस भी वहां नहीं खुला था और शिकागो बहुत महंगा शहर था। ऐसे में स्वामी जी को किसी ने सलाह दी कि पास में बोस्टन शहर है, वो थोड़ा सस्ता है, वहां चले जाइए। वो वहां चले गए। अब उनको वहां काटना भी मुश्किल था और जब उन्हें ये भी पता चला कि इस पार्लियामेंट में कोई भी ऐसे ही नहीं जा सकता, उसको क्रेडेंशियल्स, किसी की सिफारिश, कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा कि आप कौन है और कैसे इसमें आपको मौका मिले। तो इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी ने बात की, तो पता चला एक प्रोफेसर के जरिए उन्हें किसी संपर्क हुआ कि प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जॉन हेनरी राइट, और आर्कियोलॉजी का जर्नल था, अमेरिकी जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी, उसके चीफ एडिटर थे और जाने माने प्रोफेसर थे। 24 वॉल्यूम में उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी है। ऐसे में उन प्रोफेसर से जब मुलाकात हुई स्वामी विवेकानंद की, तो पहली ही मुलाकात में वो इतने फैन हो गए प्रोफेसर स्वामी विवेकानंद के कि उनसे कहा कि आप मेरे घर पे रुकिए। तो 25 से 27 अगस्त ये 3 दिन स्वामी विवेकानंद उनके घर पे रुके। वहां स्वामी विवेकानंद ने उन्हें बताया कि ऐसे मुझसे क्रेडेंशियल्स मांगे जा रहे हैं, किसी को भी देने पड़ेंगे, तो मैं क्या करूं। तो स्वामी विवेकानंद को उन्होंने जो जवाब दिया, वो जवाब जॉन हेनरी राइट का आपको गर्व से भर देगा। उन्होंने कहा कि आपसे क्रेडेंशियल्स मांगना बिल्कुल वैसा ही है जैसे सूरज से उसके चमकने के अधिकार को पूछना। तो ऐसे में इतना बड़ा फैन उन्हें वहां मिल गया। उनसे जो बातें करके उनके ज्ञान से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा मैं लिखता हूं, जो पार्लियामेंट हो रही है उसका जो चेयरमैन है उसको मैं लेटर लिखता हूं। उन्होंने उस लेटर में क्या लिखा ये आप सोच सकते हैं कि इतनी हैरत भरी बात उन्होंने लिखा कि ये वो व्यक्ति है इसके पास जितना ज्ञान है उतना हमारे अमेरिका के सारे प्रोफेसर्स ने जितना ज्ञान एकत्रित किया है वो उससे ज्यादा है। ये आप आराम से गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वो लेटर पूरा पढ़ा हुआ है कि उन्होंने जो लेटर लिखा, इतनी बड़ी बात उन्होंने लिख दी। तो जो पार्लियामेंट हो रही थी वर्ल्ड रिलीजन्स की, उसके चेयरमैन मना नहीं कर पाए। स्वामी विवेकानंद जी के पास उस वक्त ट्रेन के लिए भी पैसा नहीं बचा था। ट्रेन की टिकट करके दी जॉन हेनरी राइट ने, उनको वहां भेजा। तो 11 सितंबर को वो पार्लियामेंट शुरू होनी थी और 11 सितंबर से 27 सितंबर तक। आमतौर पे लोगों को ये पता होता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक भाषण दिया था, वो 11 सितंबर को दिया था और उसी को 125 साल पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं 11 से 27 सितंबर तक स्वामी विवेकानंद ने 6 स्पीच दी थी, जिसमें से पहली 11 सितंबर को थी और वो पहली स्पीच दोपहर में शुरू हुई। और उनकी पहली लाइन जो थी, क्योंकि अब स्वामी विवेकानंद जी को लेके थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होने लगी थी, पहली लाइन बोली थी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये लाइन जैसे ही स्वामी जी ने बोली, उसके 2 मिनट तक तालियां बजती रही थी पूरे हॉल में। उसके बाद उन्होंने बताना शुरू किया, मैं उस धरती से आया हूं जो संत परंपरा की सबसे
पुरानी जमीन है जहां सबसे पहले मोंक संत निकले हैं, और वो धर्म, मैं उस धर्म से ताल्लुक रखता हूं जो सभी धर्मों की एक तरह से माँ है। और उसके बाद उन्होंने गीता का संदेश तक सुनाना शुरू किया कि किसी भी पद्धति से, किसी भी रास्ते से मेरी तरफ आओ, मैं सबसे मिलूंगा, सबको मिलूंगा। तो वहां उन्होंने गीता का संदेश सुनाया, प्लस उन्होंने ये बताया मैं उस धरती से आया हूं जिसने सभी धर्मों के लोगों को अपने यहाँ स्वागत किया है, अपनी गोद में उन्हें सम्मान दिया है लेकर। ऐसे में उनका जो प्रभावशाली भाषण था उसकी चारों तरफ वहां चर्चा हुई, पेपर्स में छपा, लोगों ने हिंदुइज्म को ढंग से पहली बार जाना कि वो इतना व्यापक है, इतनी गहराई है उसमें। उसके बाद लगातार 15 सितंबर को फिर दूसरा भाषण हुआ। दूसरे भाषण में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैं वो बता देता हूँ आपको। उन्होंने एक कहानी सुनाई कि कैसे कुएं में एक मेढक रहता था, वो समझता था यही दुनिया है, और एक समुद्र का मेढक आया, अचानक उसमें गिर गया, और उसने जब बताया कि दुनिया कितनी बड़ी है तो वो मान नहीं पाया कि दुनिया इतनी बड़ी है। तो वो यही उन दोनों में झगड़ा हुआ। तो वो ये बता रहे थे कि कैसे हिंदू अपने कुएं में पड़े हैं, मुस्लिम अपने कुएं में पड़े हैं, और ईसाई अपने कुएं में पड़े हैं, और तीनों अपने अपने कुएं में पड़े होके ये सोच रहे हैं कि दुनिया इतनी ही बड़ी है। तो ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। उसके बाद 19 सितंबर को उनकी स्पीच हुई, 20 सितंबर को उनकी स्पीच हुई, 26 सितंबर को स्पीच हुई, और आखिरी दिन भी 27 सितंबर को स्पीच हुई। और स्वामी विवेकानंद 27 तारीख आते आते पूरे अमेरिका में एक तरह से हीरो की तरह बन गए थे। जो उन्हें रहना था कुछ दिन, उन्हें बहुत कई दिन पूरे यूरोप में कई देशों में गए वो स्वामी विवेकानंद। ऐसे में लोग जानते हैं उनकी स्पीच के बारे में। 11 सितंबर 2018 को 125 साल हो गए उनकी स्पीच को, लेकिन कोई जॉन हेनरी राइट के उन 2 बयानों के बारे में, उनकी मदद के बारे में, स्वामी विवेकानंद को जो उन्होंने मदद की, जो सम्मान दिया, उसे कोई नहीं जानता है। मेरी कोशिश थी आपको इस तरह की कोई कहानी बताऊं, और भी तमाम कहानियां आपको बताते रहेंगे, दिलचस्प बातें आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, सब्सक्राइब करिए इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।